TA, then I'll tell you the concept basically. Okay. Now TA जैसे अपन ने जाना, अपन ने जो भी ट्रांजेक्शन एनालिसिस में ट्रांजेक्शंस देखे ये सब, तो उसमें 3 स्टेजेस देखे। 3 स्टेजेस कौन कौन से थे? पेरेंट, एडल्ट एंड चाइल्ड, राइट। अभी आज का जो ये टेस्ट था, इट इज प्योरली बेस्ड ऑन दीज थ्री ईगो स्टेट्स। यार पेरेंट के अंदर कौन सा था? कंट्रोलिंग एंड नर्चरिंग। एडल्ट में चाइल्ड कौन आया? तो नया कॉन्सेप्ट समझ में आया। एडल्ट इज सिंपल, राइट। और चाइल्ड के अंदर एडप्टिव चाइल्ड, फ्री चाइल्ड, रिएक्टिव चाइल्ड और रिबेलियस चाइल्ड। ओके, ये तीनों का कॉन्सेप्ट आप सबके माइंड में है, राइट। तो आज जो अपन बाइफरकेशन या आगे सब इसके बारे में बात करेंगे, दैट वुड बी बेस्ड ऑन दीज 3 थिंग्स। ओके, सो स्पाइरो इज बेसिकली टोटली अंडर दिस 3 ईगो स्टेट्स। ओके, नाउ मैंने बोला मोबाइल साइलेंट कर दो। ओके, सो दीज 3 थिंग्स। ओके, अभी आज आप लोग को जानना है वो स्पाइरो में इंडिविजुअली मैं आपको बताऊंगा कि कंट्रोलिंग पेरेंट हो, नर्चरिंग पेरेंट हो, एडल्ट हो, फ्री चाइल्ड हो, रिएक्टिव हो या रिबेलियस हो, कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता, राइट। देयर इज नथिंग गुड, नथिंग बैड। हर आदमी का अपने अपने स्टेट्स में काम करने का स्टाइल अलग रहता है, पर देयर इज वन थिंग विच इज नोन एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बहुत सारा पैसा है, अगर वही पैसा मैं अच्छे काम के लिए यूज करता हूं तो क्या हुआ? पॉजिटिव। अगर मैं आतंकवादियों को देता हूं तो नेगेटिव, राइट। सो जस्ट ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि व्हाट इज पॉजिटिव एंड व्हाट इज नेगेटिव। ओके, अब हर स्टेट्स के अंदर देयर इज समथिंग पॉजिटिव एंड देयर इज समथिंग नेगेटिव। अब जब मैं कल आप लोग को इसके जो टोटल सर्कुलेशन करके शीट बना के प्रेजेंट अपना ये परसेंटेज बताऊंगा, तो आपको इंडिविजुअल लेवल पे पता चलेगा कि आपका कौन सा स्टेज कितना हाई है और कितना लो है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग का 80% प्लस आता है, 80-85% कोई भी स्टेज का, दैट इज द प्रोमिनेंट स्टेज विच यू आर यूजिंग ऑफनली, जिस स्टेज पे आप लोग काम कर रहे हो, राइट। अगर वही स्टेज, फॉर एग्जाम्पल कंट्रोलिंग पेरेंट आया 80-85, तो इट इज फैंटास्टिक। मतलब वो आपके अंदर का सीपी स्टेज 85% है। अब वही सीपी स्टेज आपका 25% आता है, तो इट इज बैड इन द सेंस अच्छा बुरा नहीं, बट ये आपके अंदर का सीपी लेवल बहुत कम है। अभी सीपी लेवल में अभी बीच का, फॉर एग्जांपल आपका परसेंटेज आता है 40 और 60 के बीच में, 40 और 60 के बीच में, दैट मीन्स टू ऑप्शंस आर देयर। इधर आप लोगों ने अपने शीट में जो आंसर्स दिए हैं वो प्रॉपर नहीं है बिहेवियरल पैटर्न में, राइट। सेकेंड थिंग, इधर यह हो सकता है कि आपका जो माइंड है दैट इज वेरी विवरिंग माइंड, कि यू डोंट नो कि कौन से स्टेज में कभी आप ये कर लेते हो, कभी वो कर लेते हो। मीन्स चंचल बोलते हैं ना, चंचल माइंड वालों से क्या रे काम, राइट। सो 3 कॉन्सेप्ट बेसिक समझ में आ गया। अगर परसेंटेज हाई आया तो इज वेरी गुड, ओके। लो आया तो बैड इन द सेंस वो बैड नहीं है, वो अपने में जो परसेंटेज वो ईगो स्टेट का है वो कम है, ओके। और जो बीच में आया वो कंफ्यूजिंग स्टेट, इधर आपने आंसर्स प्रॉपरली नहीं दिए हैं, या तो फिर योर बिहेवियर पैटर्न इज चंचल, राइट। मतलब इट इज कभी ये कभी वो विवरिंग माइंड से, ओके। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। नाउ कमिंग टू द मेन कॉन्सेप्ट, दैट इज अपने जितने भी स्टेट्स है उसमें एक होता है कंट्रोलिंग पेरेंट, राइट। तो कंट्रोलिंग पेरेंट पॉजिटिव भी होता है, कंट्रोलिंग पेरेंट नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव जो है वो है बहुत अच्छा और नेगेटिव है वो बुरा, राइट। अब एग्जांपल वाइज अपन स्टार्ट करेंगे। कंट्रोलिंग पेरेंट क्या होता है? डांटना, जब पेरेंट्स अपने को समझाते हैं कि ये कर वो कर, तो वो सीपी पॉजिटिव होता है, राइट। क्यों? वो अपने भले के लिए करते हैं। अब यही चीज में सीपी नेगेटिव कब हो जाता है? सीपी नेगेटिव कब होता है? कोई एग्जांपल? बिना वजह उसको नहीं, बिना वजह नहीं, ज्यादा चिल्लाना, और एल्स जो सीपी पॉजिटिव रहता है ना, वो क्या करेगा? चिल्लाएगा वो आदमी, पर टू दी पॉइंट टॉक करके छोड़ देगा वो। और सीपी नेगेटिव जिसके अंदर रहेगा ना, वो चिल्लाते रहेगा, उसका ट्यूनिंग चलते ही रहेगा, राइट। तो दैट इज सीपी नेगेटिव।
फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा कोई मस्ती कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो उसका पेरेंट्स क्या बोलता है, ए ऐसा मत कर। खास कर किसी मेहमान के वहां पे लेके गए तो खाना आता तो क्या करता है, नहीं खाने का, 2 बार तो नहीं बोलते ना। अब कुछ पेरेंट्स क्या बोलता है, जब वो घर पे आता है ना तो इतना बड़ा भाषण देते, चिल्ला दे, तेरे को समझ में नहीं आता, कहीं बाहर लेके जाने जैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तेरे को कभी कल से लेके नहीं जाऊंगा। दैट इज सीपी नेगेटिव। कॉन्सेप्ट समझा आप लोगों ने, सीपी पॉजिटिव और सीपी नेगेटिव का। उसी वे में सेकंड कौन सा था, नर्चरिंग पेरेंट। अब नर्चरिंग पेरेंट पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होगा, नर्चरिंग तो समझाना होता है, राइट, तो उसमें भी नेगेटिव निकलता है। फॉर एग्जाम्पल नर्चरिंग पेरेंट में एक बॉस है और उसका सबऑर्डिनेट है। वो एक बॉस क्या करेगा, वो कोई टास्क दिया हुआ है, वो बंदा सबऑर्डिनेट आके बोलेगा सर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, तो क्या बोलेगा, चल ठीक है चल मैं करके देता हूं, मैं तेरे को करके दे देता हूं। वो क्या हुआ, नर्चरिंग पेरेंट नेगेटिव। क्यों, तुमने उसका डेवलपमेंट रुकवा दिया, जो वहां पे वो डेवलप होने वाला था खुद से। और कुछ लोग क्या होता है, नहीं तू कर, मैं गाइड करता हूं तेरे को, मैं तेरे को गाइड करता हूं, मैं नहीं करके दूंगा, वो मैं गाइड करके देता हूं। तो वो क्या हुआ, नर्चरिंग पॉजिटिव, राइट। क्लियर कॉन्सेप्ट, एकदम श्योर, कहीं पे हो तो मुझे अटका देना। नाउ कमिंग टू एडल्ट। अभी एडल्ट में कैसे पॉजिटिव, वो तो फैक्ट्स एंड फिगर्स में होता है। एडल्ट जो है स्टेज, वो तो मैच्योरिटी पे होता है, सब पे होता है, तो वो कैसे नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव तो आपको मालूम है कि मैच्योरिटी बात करेगा, सब फैक्ट्स एंड फिगर्स देख के बात करेगा। उसका नेगेटिव क्या हो सकता है एडल्ट में, सोचो। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एडल्ट बंदा हूं, राइट, मैं एडल्ट में ही बात करता हूं, मेरा एडल्ट स्टेज बहुत प्रोमिनेंट है। मुझे लेनी है 5 लाख की गाड़ी, 5 लाख की गाड़ी लेनी है। अब मैं जा रहा हूं कोई शोरूम में गाड़ी देखने के लिए, मुझे मालूम है मेरा बजट कितना है, 5 लाख। ओके, अब मैं जाता हूं गाड़ी देखता हूं, ये कितने की है, ये करीबन 4,75,000 की है। ओके ओके, मुझे फीचर्स बताओ इसके, मैं वो फीचर्स में जान लेता हूं। फिर सामने वहीं पे दूसरी 12 लाख की गाड़ी खड़ी। अब मैं जाके क्या बोलता हूं, और ये गाड़ी भी बहुत मस्त है, मुझे इसके भी फीचर्स बताओ। अब व्हाट आई एम डूइंग, आई एम वेस्टिंग माई टाइम। मैं एडल्ट हूं, एडल्ट ही बात कर रहा हूं उससे, पर मेरे को मालूम है मेरी कैपेसिटी कितनी है,